हेलो दोस्तों, मैं अनिल सोनी। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट से विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। क्या देखने वाले हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार हर एग्ज़ाम में आते हैं। क्वार्टरली में बोले, हाफ ईयरली में बोले और फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम होते हैं या प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम होते हैं, मैक्सिमम टाइम आने वाला क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उस क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। क्या क्या है आज के टॉपिक में देखें हम। सबसे पहले रहेगा बेटा आज का फर्स्ट टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। दूसरा रहेगा बेटा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। और तीसरा जो रहने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता है। तो इसे समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चीजों को ध्यान से सुने तथा हो सके तो उसे नोट भी करें। थैंक यू। तो देखने के लिए देखें। सबसे पहला है, क्या है बेटा, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं। क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल का मतलब होता है जिसके दो छोर हो, जिसके क्या हो, दो छोर हो, क्या कहलाता है, डायपोल कहलाता है ना, या द्विध्रुव। तो द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या है बेटा, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश, कितने बेटा, बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हो, बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसको बेटा, जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो, अल्प दूरी पर, कितनी दूरी पर, अल्प दूरी पर हो, तो उस निकाय को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ए पर कोई पॉइंट चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, तथा 2a दूरी पर एक बिंदु बी है जिस पर एक और चार्ज है, एक और आवेश है जो कितना है, माइनस क्यू। तो इस पूरे निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो पूरे निकाय को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, द्विध्रुव कहा जाता है। अगला जो देखें हम, द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट क्या है। क्या है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं, किसी द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण P का परिमाण किसी एक आवेश के मान तथा आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के कैसा होता है, बराबर होता है। किसी एक आवेश का मान और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के कैसा होता है, बराबर होता है। क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को P के द्वारा डिनोट किया जाता है। किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, P इक्वल टू एक आवेश मल्टीप्लाई उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2a। तो P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2a या P इक्वल टू 2QA। क्या निकल गया बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। डायपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई मात्रक देखें तो क्या होगा, कूलाम मीटर। क्या होगा, कूलाम मीटर। तथा इसका विमीय सूत्र क्या है बेटा, N0LTA। इसका विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा, N0LTA, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अगला हम जो देखने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें दो कंडीशन है। पहली जो कंडीशन है, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, किसके कारण बेटा, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। और दूसरा है निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। दूसरा क्या है, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आज जो देखने वाले हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए बेटा देखिए हम, अनुदैर्ध्य अथवा अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन एंड ऑन और एक्सेल पोजीशन। इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो एक द्विध्रुव। तो हम मान लेते हैं कि माना एक द्विध्रुव ए बी है, जो जिस पर ए पर माइनस क्यू आवेश तथा
बी पर प्लस क्यू आवेश है, या एक परावैद्युतांक माध्यम के में रखा हुआ है। क्या कहना चाह रहा है बेटा? अच्छी स्थिति के लिए, अच्छी स्थिति मतलब ये होता है कि जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव जिस अक्ष पर रखा हुआ है, द्विध्रुव जिस अक्ष पर रखा हुआ है उसी अक्ष पर एक बिंदु ले लें। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो इसी अक्ष पर एक बिंदु क्या है? P। यहां पे हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि माइनस क्यू आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये डायपोल जो है, द्विध्रुव कहां पर रखा हुआ है? किसी माध्यम K में रखा हुआ है। यदि द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है तो O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा? P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। एक बार और देख लें थोड़ा सा। क्या माने हमने? कि माना एक द्विध्रुव ए भी है जिन पर क्या है बेटा? ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश है। यहाँ एक परावैद्युत माध्यम K में रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? किसी माध्यम K में रखा हुआ है। यदि द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या हो? O। द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या हो? O तथा O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है? P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की क्या करना है? तीव्रता की गणना करना है। तो हम मान लेते हैं एक बिंदु A जिस पर माइनस क्यू चार्ज है तथा एक बिंदु B है जिस पर कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है कितनी है? 2a। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कितना बेटा? एक बिंदु P है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करें? हम ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी कितनी है और माइनस क्यू से P तक की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले देखें हम कि प्लस माइनस क्यू से या माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी बेटा? माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी A से लेके P तक, AP इक्वल टू देखें यहाँ पे AO प्लस O से लेके P तक OP। तो AP की जो दूरी आएगी A से O तक कितना हो जाएगा? आधा है, तो यहाँ पे A प्लस O से P तक की दूरी कितनी है बेटा? R। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? A प्लस R। अगले डिस्टेंस कहां से कहां तक देखें? प्लस क्यू से लेके बिंदु P तक की दूरी, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए बेटा, प्लस क्यू आवेश से B से लेके P, तो BP इक्वल टू OP माइनस OB। O से लेके P तक की डिस्टेंस में से O से लेके B तक की अगर डिस्टेंस कम कर देते हैं तो B से लेके P तक की हमको क्या मिल जाएगी? डिस्टेंस। तो BP इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? देखिए R माइनस A। अब देखें प्लस क्यू आवेश के कारण, कहां पर देखें? प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कितनी हो जाएगी बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्स नॉट। आवेश कितना है बेटा, Q, एप्स नॉट के Q अपॉन यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, BP का स्क्वायर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा किसके वजह से आया था बेटा, याद होगा आप लोगों को जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, पॉइंट चार्ज के कारण निकाले थे। उसी प्रकार से B से लेकर P तक की जो दूरी है वो रख दें हम यहाँ पे, तो कितना जाएगा बेटा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्स नॉट के Q अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर। कौन सी दिशा में लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो BP डायरेक्शन में लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, BP दिशा में। कौन सी दिशा में लगेगा, BP दिशा में। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण किसके कारण बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्स नॉट के Q अपॉन में A से लेके P, AP का स्क्वायर, इसका स्क्वायर AP का स्क्वायर। तो E2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1/4 पाई एप्स नॉट के Q अपॉन में A से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R प्लस A का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। आगे देखते हैं, थोड़ा सा रब करते हैं इसे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्स नॉट के Q अपॉन में BP का स्क्वायर। वैल्यू पुट अप कर दे, कौन सी दिशा में लगेगा ये, B से लेके P दिशा में। कौन सी दिशा में, BP दिशा में। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्स नॉट के Q अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्स नॉट के Q अपॉन में AP का स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, तो ये प्लस और माइनस सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनकी क्या दिखा रहा है, प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो कौन सी दिशा में लगेगा ये, कौन सी दिशा में बेटा, उसको इधर खींचेगा, मतलब PA दिशा में। कौन सी दिशा में, PA दिशा में। AP की वैल्यू रख दे तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्स नॉट के Q अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2। यहां पर देखेंगे हम कि जो बिंदु P है किससे पास में पड़ रहा है, बिंदु P है कौन से वाले चार्ज से पास में पड़ रहा है, तो प्लस Q आवेश से क्या हो रहा है, बिंदु P पास में पड़ रहा है। तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, विद्युत क्षेत्र E1 व E2 एक ही रेखा पर है तथा दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है। तब E1 की वैल्यू जो है E2 की वैल्यू से कैसी होगी, ज्यादा। E1 का मान E2 के मान से अधिक होगा, तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E1
माइनस E2। जो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी होगी, E1 माइनस E2। वैल्यू पुट अप करें बेटा, E इज इक्वल टू 1/4 के Q अपॉन में E1 की वैल्यू आपको याद है कितनी है, Q 1/4 Q अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर। दूसरा मान किसका रखना है हमको, E2 का, -1/4 के Q अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर। कुछ चीजें कॉमन है निकालने का, E को इक्वल टू 1/4 के और Q कॉमन निकल गया बेटा, कितना बचेगा 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, इसका क्या करें, एलसीएम ले लें, इसका क्या करें, एलसीएम ले लें। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, E इक्वल टू 1/4 के Q, ब्रैकेट में एलसीएम कितना आ जाएगा, R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे इसको भाग दोगे कितना बचेगा, R प्लस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस इससे इसको भाग दो कितना बचेगा, R माइनस A का होल स्क्वायर, R माइनस A का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, कैसे सॉल्व करेंगे देखें, E इक्वल टू 1/4 के Q। सॉल्व करें तो बेटा R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2RA माइनस बिग ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस 2RA प्लस A का स्क्वायर। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा बेटा यहाँ पे, A माइनस B का होल स्क्वायर वाला। ब्रैकेट ओपन करें बेटा, E इक्वल टू 1/4 के Q, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस 2RA माइनस R स्क्वायर प्लस 2RA माइनस A का स्क्वायर अपॉन में कितना चल रहा है बेटा हमारा, R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ वैल्यू कट रही है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, कितना आ जाएगा बेटा, E इक्वल टू 1/4 के Q, ब्रैकेट में 4RA अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे वैल्यू देखिए बेटा क्या होती है, इसे रख करता हूं, कितना आ गया बेटा, E इक्वल टू 1/4 के Q 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम Q से क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो E इक्वल टू 1/4 के Q से मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा, 4QRA अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। विद्युत द्विध्रुव बराबर क्या था हमारा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या था हमारा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P इक्वल टू 2QA, कितना था, P इक्वल टू 2QA। वैल्यू पुट अप करें यहाँ पे देखें हम, E इक्वल टू 1/4 के 4 2 मल्टीप्लाई 2Q 2A इंटू Q 2A इंटू Q इंटू R। तो ये वाली जो वैल्यू है किसकी होगी बेटा, P की, अपॉन में कितना, R स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। P बराबर कितना 2QA, वैल्यू रखें हम, E इक्वल टू 1/4 के 2PR अपॉन में R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A हो, तो जो R की वैल्यू है यहाँ मध्य बिंदु O से P की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा हो, किसकी अपेक्षा बेटा, उस द्विध्रुव की मध्य बिंदु मतलब एक पोल से और मध्य बिंदु तक की दूरी से कैसी हो, बहुत ज्यादा हो। तो हम क्या कर लेते हैं, A को नगण्य
नगण्य मान लेते हैं, तब समीकरण में देखें बेटा कितना आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2p r अपॉन में r की पावर 2 की पावर 2 2 2 जा 4, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2p r अपॉन में r की पावर 4, तो एक r कट जाएगा, कितना बचेगा 3। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2p अपॉन r की पावर 3। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है बेटा, न्यूटन पर कूलम। क्या है, न्यूटन पर कूलम। आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे और देखें, आगे क्या है, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1, जो माध्यम है अगर क्या हो, वायु या निर्वात हो, क्या हो बेटा, वायु या निर्वात हो, तो k इक्वल टू कितना रखते हैं 1, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन k, सॉरी k की वैल्यू कितनी होगी 1 2p अपॉन r की पावर 3। क्या आ गया बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, बिंदु P पर, न्यूटन पर कूलम, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है कि अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, या विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, या तो आ सकता है अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए क्या ज्ञात करिए, व्यंजक ज्ञात करिए। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप कमेंट जरूर करें और बताएं। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम निरक्षीय स्थिति के कारण। किसके कारण बेटा, निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक यू।